सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल की सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं सचिन कुमार शास्त्री एक बार फिर आपके सामने कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक जिसका नाम है दिव्यम संस्कृत पाठ्यपुस्तकम का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्वस्थेव धनम। स्वास्थ्य ही धन है, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि श्रीमान जो अध्यापक हैं, आचार्य हैं, उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया और सभी विद्यार्थियों ने अध्यापक को उठ कर के प्रणाम किया और जो हैं फिर आपस में उनकी कुछ वार्तालापें हुई, जिसमें आचार्य उनको बता रहे थे कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें एक आयुर्वेद शास्त्र नाम का भी ग्रंथ है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं वे सब बताई गई हैं। तो एक अनादिका नाम की छात्रा होती है, वह अध्यापक से अपने गुरुजी से पूछती है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए अध्यापक जी कहते हैं, अब हम देखते हैं क्या कहते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए तो अध्यापक बताते हैं, जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठेयुः, अर्थात सर्वप्रथमं सबसे पहले जनाः माने लोगों को सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठेयुः, सूर्योदयात पंचमी विभक्ति एक वचन, सूर्य उदय होने से, प्राक माने पहले, उत्तिष्ठेयुः उठना चाहिए। आप जानते हैं कि इस चैप्टर में जितनी क्रियाएं हैं अधिकतर क्रियाएं विधिलिंग लकार की हैं। विधिलिंग लकार की इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जो धातुओं के अंत में एताम एयुः, एतम एत, एयम एव एम, इस तरह के जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, तो वह प्रत्यय यहाँ पर जितने भी रेड जो आपका इंक है उसमें रेड कलर में जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं वो सब विधिलिंग लकार की क्रिया हैं। तो विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या हुआ, अध्यापक जो शिक्षक हैं, जो गुरुजी हैं, वो कहते हैं सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठेयुः, सबसे पहले लोगों को सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। नित्य क्रियां कृत्वा व्यायामं कुर्युः, नित्य क्रिया करके जो हमारी दैनिक कर्म हैं उनको करके हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। व्यायामं स्वास्थ्याय अति आवश्यकम, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वास्थ्याय ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, यहाँ के लिए इसमें आ जाएगा। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः, स्वच्छेन जलेन स्वच्छ जल से, तृतीया विभक्ति एक वचन, स्नान कृत्वा करके, स्वच्छानि स्वच्छ यानी साफ, वस्त्राणि वस्त्रों को, धारयेयुः धारण करना चाहिए। ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, धारयेयुः धारण करना चाहिए। तो स्वच्छ जल से स्नान करके क्या करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। मुहुर्मुहुः असमये आदेशे च भोजनम न कुर्युः, मुहुर्मुहुः होता है बार बार, बार बार असमये जो समय पर न किया गया हो उसे कहते हैं असमय। असमय पर यानी समय पर न किया गया, अर्थात असमय। आदेशे का अर्थ है यहाँ पर जो स्वच्छ स्थान न हो, स्वच्छ स्थान पर, च और भोजन नहीं कुर्युः करना चाहिए, यानी बार बार असमय और अस्वच्छ स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए। पर्युषितम भोजनम कदापि न खाद्येयुः, पर्युषितम का अर्थ होता है बासी भोजन, कदापि कभी भी नहीं खादेयुः खाना चाहिए।
बासी भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति। ईदृशम माने ऐसा, भोजनम भोजन स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, हानिकारकम हानिकारक, भवति होता है, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्यवर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः। हमेशा, सदैव माने हमेशा, वर्धकानि स्वास्थ्यवर्धक, खाद्यानि खाद्य पदार्थ हैं जो हमेशा स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक जो स्वास्थ्य को के लिए पुष्टिकारक होते हैं, जो स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए। रात्रौ समय एव शयनम कुर्युः। रात्रि के समय ही, रात्रि समय में ही शयनम कुर्युः सोना चाहिए, शयनम करना चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धिः अपि आवश्यकी। स्वस्थ शरीर के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, मनसः शुद्धि अपि आवश्यक, मन की शुद्धि भी, मनसः मन की शुद्धि अपि भी आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है। अतः जनाः ईश्वरम् आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चयेयुः। तो यहाँ अतः इसलिए, जनाः लोगों को, ईश्वरम ईश्वर, आचार्यान आचार्य, गुरुन गुरुजन, वृद्धान च और वृद्धों की, अर्चयेयुः वंदना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पूजा करने का अर्थ है उनका आदर और सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः। मन की शुद्धता के लिए सदा सत्य वदेयुः बोलना चाहिए। मन की शुद्धता के लिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या कहा है कि मन की शुद्धता के लिए, यदि आप अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो एक देखिए, एक श्लोक जो है वो महर्षि मनु महाराज कहते हैं, मनुस्मृति का श्लोक है कि अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। वो कहते हैं कि अद्भिर्गात्राणि अर्थात शुध्यन्ति, अद्भिर्गात्राणि जल में या जल के स्नान से मात्र शरीर शुद्ध होता है। सत्येन मनः सत्येन शुध्यति, और जो मन है वह सत्य बोलने से शुद्ध होता है। तो यहाँ भी वही बात कही गई है, मनु महाराज जी भी वही बात कहते हैं अपने श्लोक में। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आगे कहते हैं वो कि विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है, यानी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए और तपस्या करनी चाहिए, तप करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हमारे अंदर बिल्कुल भी आलस्य नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, जो बुद्धि है वह यथार्थ ज्ञान से शुद्ध होती है। बुद्धि जो है उसको वह वास्तविक ज्ञान से शुद्ध होती है। तो इस तरह से जो है वो शरीर में स्नान करने से मात्र, जल में स्नान करने से मात्र शरीर शुद्ध होता है और मन जो है वो सत्य बोलने से शुद्ध होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है? मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः। मन की शुद्धता के लिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः, और प्रिय बोलना चाहिए। अब प्रिय बोलना चाहिए, इससे भी मुझे एक श्लोक याद आता है। क्या श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः सनातनः धर्मः। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रिय प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः सनातनः धर्मः। अर्थात सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलें, मीठा बोलें। प्रियम माने मीठा, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए, यानी सत्य बोलें और मीठा बोलें। ना ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। कैसा? सत्यम अप्रियम, यानी सत्य, ऐसा सत्य न बोलें जो कड़वा हो, कड़वा सत्य न बोलें।
प्रियम च ना नृत्यम ब्रूयात, मीठा और प्रियम माने मीठा, ना नृतम, ना माने नहीं, नृतम माने अनृतम माने झूठ, यानी मीठा और झूठ भी न बोले। ऐसा सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म माने वेदों का सबसे प्राचीन धर्म यही है। तो हमें अपने धर्म को हमेशा अपनाए रखना है, हमें हमेशा सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है, हमें कभी भी झूठ और कड़वा नहीं बोलना चाहिए। तो प्रियम वदेयुः, प्रिय बोलना चाहिए। सज्जनानाम संगतिम च कुर्युः, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सज्जनानाम माने संगतों, सज्जनों की, भले लोगों की, अच्छे लोगों की, संगतिम संगति च और यहाँ पर लगेगा अब प्रिय बोलना चाहिए और सज्जनों की संगति यानी अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। नियमान माँ भिन्देयुः, एक भिद धातु होता है, उसका मतलब होता है तोड़ना। भिद तोड़ने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो नियमान माँ, माँ माने नहीं, नियमों का यानी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए या नियम नहीं तोड़ने चाहिए। सर्व प्राणीषु बंधुभूताः, सभी प्राणियों में, प्राणीषु बहुवचन, सप्तमी भक्ति बहुवचन, सभी प्राणियों में, बंधुभूताः स्युः, सभी प्राणियों में जो है वो बंधु यानी भाईचारा समझना चाहिए। सभी प्राणियों में जो है वो क्या होना चाहिए, भाई के समान समझना चाहिए। सभी प्राणियों को भाई के समान समझना चाहिए। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्थाः भवितुं शक्नुवन्ति। यानी देखिए, एतेषां नियमानां, इन नियमों का पालन कृत्वा करके, इन नियमों को का पालन करके, जनाः लोग, सदैव हमेशा, मनसा मन से, शरीरेण च और शरीर से, च यहाँ लगा है तो और यहाँ लगेगा मन के बाद, मन से और शरीर से, स्वस्थाः स्वस्थ, भवितुम हो, शक्नुवन्ति सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि इन नियमों का पालन करके लोग हमेशा मन और शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थैः नागरिकैः देशः अपि उन्नीयते, यानी स्वस्थ नागरिकों के द्वारा, यानी यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। तो स्वस्थ नागरिकों से देशः देश भी उन्नति करता है। उन्नीयते का मतलब उन्नति करता है। तो स्वस्थ नागरिकों से देश भी उन्नति करता है। तो ये सब बातें अध्यापक ने बच्चों को बताई। अब बच्चे क्या कहते हैं, देखिए, सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, अद्य आज, वयम जानम अविंदाम, मतलब आज जो है हमें, अविंदाम माने प्राप्त हुआ या पाया, प्राप्त किया, वयम हमने, ज्ञान प्राप्त किया, आज हमने ज्ञान प्राप्त किया। क्या ज्ञान प्राप्त किया, यत कि, यत माने होता है कि, छोटी ई वाला कि, स्वस्थैव स्वास्थ्य ही, यहाँ दो शब्द है, स्वास्थ्य और एव, स्वास्थ्य ही धनमस्ति, धन है। आज हमने ज्ञान प्राप्त, आज हमें ज्ञान हुआ कि स्वास्थ्य ही धन है। अध्यापकः स्वस्थः भवेत्, अब अध्यापक जो हैं वो सभी बच्चों को आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि स्वस्थः भवेत्, तुम सब जो है वो स्वस्थ हों। आयुष्मन्तः भवेत्, और तुम्हारी जो आयु हो दीर्घ आयु वाले हों, तुम सब चिरायु हों। चिरायु का मतलब दीर्घ आयु वाले हों। तो ऐसा अध्यापक ने उनको आशीर्वाद दिया। तो अब हमने ये चैप्टर पढ़ा और जो है अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले तो इसके जो वर्ड मीनिंग है चैप्टर के वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, और उनको आपको फिर नोटबुक में वहाँ लिखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के अंत में जो है देखिए विशेष दे रखा है कि हमें विधिलिंग लकार का प्रयोग किस तरह से धातुओं के साथ करना चाहिए। तो कुछ धातुओं के साथ जो है विधिलिंग लकार के जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो उनका कुछ रूप बदल जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए,
ये कहते हैं कि सभी धातुओं में विधिलिंग लकार के प्रत्यय लगाकर रूप बना सकते हैं। जैसे पठ का हमने रूप बनाया था, तो इसी तरह से खाद का रूप बना सकते हैं, गच्छ का रूप बना सकते हैं। लेकिन क्री और अस धातु के, क्री माने करना, अस माने होना, धातु के रूप भिन्न प्रकार से चलते हैं, इन्हें याद कीजिए। क्या कहा है? क्री माने करना, विधिलिंग लकार का प्रयोग। देखिए 3 पुरुष हैं, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो कैसे? देखिए क्री धातु में जब हमने एत जोड़ा तो कुर्यात बनेगा। यहाँ पर कुछ रूप बदल गया है, तो इनको आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे कि कुर्यात, कुर्याताम, कुर्योहु, कुर्याह, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ऐसे ही अस, अस माने होना, तो क्या हो जाएगा? स्यात, स्याताम, स्युहु, स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। तो ये दोनों रूप आप जो है अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, और जो इसके वर्ड मीनिंग है, ये जो शब्दकोश के रूप में आपको शब्दार्थ दे रखे हैं, ये भी आपको लिखने हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर उचित विकल्प चुनकर प्रश्न निर्माण करो। तो देखिए विकल्प दे रखे हैं आपको, विकल्पों में से एक आप विकल्प चुनकर आपको जो सेंटेंस दिया है उसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। उसका सर्व प्राणीषु बंधुभूता स्यात्, सभी प्राणियों में भाईचारा हो। इसकी हिंदी है सभी प्राणियों में भाईचारा हो। अब जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होती है उस शब्द की विभक्ति और उसी शब्द उस शब्द की विभक्ति और वचन मिलाकर के हम उसमें भरते हैं। तो इन तीनों जो शब्द हैं आपके ऑप्शन में, ये तीनों प्रश्न सूचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द कह लीजिए इनको, जिनसे प्रश्न का निर्माण होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी विभक्ति और वचन वही हो जिस पद के नीचे अंडरलाइन किया गया है? तो सर्व प्राणीषु का जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और इनमें से देखिए जो ये केशु है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, केशाम है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कस्मिन है ये जो है सप्तमी विभक्ति एकवचन है। तो ये जो है सर्व प्राणीषु जो है वो सप्तमी विभक्ति एकवचन है, और ये केशु भी सप्तमी विभक्ति एकवचन है, इसलिए सर्व प्राणीषु के स्थान पर केशु हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? केशु बंधुभूत स्यात्, किन में भाईचारा हो। तो आंसर हो जाएगा सर्व प्राणीषु, सब प्राणियों में भाईचारा हो। तो केशु जो है यहाँ पर सही है। आचार्यान अर्चयेत, आचार्यों की अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। तो यहाँ जो है आचार्यान जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति एकवचन है, बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बालकान, आचार्यान, रामान, इस तरह से। तो यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति एकवचन का किम का रूप देखेंगे हम पुल्लिंग में। तो ये जो किम है ये नपुंसक लिंग का जो है प्रथमा विभक्ति एकवचन है। किम के कानी, ये कानी जो है नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। और ये जो कान है, कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, तो ये जो है पुल्लिंग में किम का रूप चलेगा, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। और ये आचार्यान भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, ये भी पुल्लिंग है। तो ये कान शब्द हम यहाँ पर लगा देंगे। कान अर्चयेत, किनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से कान शब्द से जो है यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा। पर्युषितम भोजनम न खादेत, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए भाई? प्रश्न बना कैसा, तो यहाँ कैसे की जो संस्कृत होती है वो होती है कीदृशम। तो कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए? कीदृशम भोजनम न खादेत। ओके, तो ये कीदृशम इसका सही उत्तर होगा। आगे हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है व्यायामम स्वास्थ्याय आवश्यकम, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो व्यायाम किसके लिए आवश्यक है? स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्याय में चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, तो इसमें जो है हम शब्द देखेंगे कौन से में चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। तो देखिए ये कसमई जो शब्द है ये किम का रूप चलेगा पुल्लिंग में और उसका चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। काय जो शब्द है ये होता ही नहीं है,
तो ये कस्मात जो शब्द है ये पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो काय जो शब्द है वो रूप में नहीं होता है किम के रूप में, तो इसलिए इसका तो मतलब ही नहीं है, और ये पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो ये जो कस्मई शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, और स्वास्थ्याय में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो स्वास्थ्याय के स्थान पर कस्मई कर देंगे। व्यायामम कस्मई आवश्यकम, व्यायाम किस लिए आवश्यक है, तो इसलिए ये प्रश्न बन जाएगा। पांचवा है स्वस्थये नागरिकये देशः उन्नीयते, स्वस्थ नागरिकों के द्वारा देश की उन्नति होती है। स्वस्थ नागरिकों से देश की उन्नति होती है। किससे देश की उन्नति होती है? अब ये स्वस्थ नागरिकों के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि यहाँ बहुवचन है, स्वस्थ नागरिकों तो बहुवचन है। तृतीय विभक्ति बहुवचन का इसमें देखेंगे। अब ये कह कऊ के ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कई है ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। ये के न ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। कई है तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो ये भी तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा, ये भी तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। तो प्रश्न निर्माण के लिए हम इसके स्वस्थ्य नागरिकये के स्थान पर कये शब्द लगा देंगे, तो ये इसका आंसर कये हो जाएगा। कये है देशः उन्नीयते, किसके द्वारा देश की उन्नति होती है। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब है एक पद में उत्तर दीजिए, माने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे उसका जवाब आपको एक ही उत्तर में लिखना है, एक ही शब्द में लिखना है, तो एक शब्द में आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। संजीवः केन पीड़ितः आसीत्, संजीव किससे पीड़ित था। अब आप जानते हैं कि जब अध्यापक ने पूछा था कि क्या सभी बच्चे उपस्थित हैं कक्षा में, तो एक विद्यार्थी ने कहा था कि गुरुजी संजीव नहीं आया है। तो संजीव क्यों नहीं आया है? क्योंकि संजीव को वायरल बुखार है, जो मौसम बदलने के कारण बुखार होता है। तो संजीव जो है वो बुखार से पीड़ित है। तो बुखार की उसमें से संस्कृत दी हुई है ऋतु ज्वरेण, तो यहाँ केन के स्थान पर ऋतु ज्वरेण हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऋतु ज्वरेण, ऋतु मौसमी बुखार से जो है पीड़ित था। दूसरा है चरक संहिता केन रचिता। चरक संहिता किसके द्वारा रची गई, चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो उन आंसर में आपको पुस्तक में दिया हुआ है। हमने पढ़ा था कि चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक हैं, और तो इसका जो है हम तृतीय विभक्ति में आंसर देंगे महर्षिणा चरकेण, क्योंकि यहाँ केन है, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। महर्षिणा चरकेण इसका आंसर हो जाएगा एक पद में। तीसरा है स्वास्थ्याय किम आवश्यकम, स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के लिए जैसा कि हमने पढ़ा था व्यायाम आवश्यक है, तो व्यायामम हो जाएगा, किम के स्थान पर व्यायामम एक पद में उत्तर हो जाएगा। चौथा है स्वस्थ शरीराय कस्य शुद्धि आवश्यकी, स्वस्थ शरीर के लिए किसकी शुद्धि आवश्यक है। तो जैसा कि हमने आचार्य ने बताया था कि स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है, तो यहाँ मन की संस्कृत लिख देंगे मनसः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मनसः मन की, तो मनसः इसका उत्तर होगा। पांचवा है कान न बिंदेयुः, भिन्देयुः किसको नहीं तोड़ना चाहिए या किसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नियमान न बिंदेयुः, तो हमें तो एक पद में देना है, तो कान के स्थान पर नियमान आ जाएगा। नियमान मतलब नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके जो है 4 क्वेश्चन के आंसर हमने एक पद में दिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में यानी पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो देखिए पहला है चरक संहितायाम किम वर्णितम, तो इसका जो हिंदी है वो इस प्रकार है कि चरक संहिता में किसका वर्णन किया गया है। तो हम देखिए इस प्रकार आंसर बना देंगे। सभी आंसर आपके जो हमने चैप्टर पढ़ा है उन्हीं में है। तो हम देखिए मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका चरक संहिता में चरक संहितायाम किम वर्णितम, तो आंसर इस प्रकार हो जाएगा कि चरक संहितायाम स्वास्थ्य विषय विस्तरेण वर्णितम। यह आपकी बुक में ही दिया हुआ है, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो उसी में आया था कि चरक संहिता में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये आंसर इसका बन जाएगा, पहला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इधर आप देख लीजिए, शरीरेण स्वस्थाः जनाः किम कर्तुम समर्थाः भवन्ति,
शरीर से स्वस्थ लोग क्या करने में समर्थ होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है शरीरेण स्वस्थः जनाः किम कर्तुम समर्था भवन्ति। तो आंसर हो जाएगा शरीरेण स्वस्थः जनाः। कुछ आंसर का कुछ पार्ट हमें क्वेश्चन में से ही लेना होता है। तो जिस प्रकार शरीरेण स्वस्थः जनाः हमने इसमें से लिया है क्वेश्चन में से। अब हम आगे देखेंगे कि शरीर से स्वस्थ लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चैप्टर में आया था, पाठ में आया था कि सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सुखम अधिगंतुम पठितुम क्रीडितुम धनम अर्जितुम देशम च उन्नयितुम समर्थाः भवन्ति। तो क्या क्या कर सकते हैं कि धन सुख को प्राप्त कर सकते हैं, पठितुम पढ़ सकते हैं, क्रीडितुम खेल सकते हैं, धनम अर्जितुम धन अर्जित कर सकते हैं, देशम च उन्नयितुम समर्थाः और देश की उन्नति में जो है वो सक्षम होते हैं। कौन? जो शरीर से स्वस्थ लोग होते हैं। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपकी जो है इस स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार है, आप देखिए फिर। नरः कान अर्चयेत, यानी नरः माने मनुष्य को, कान किसकी, अर्चयेत अर्चना करनी चाहिए, मनुष्य को किसकी पूजा करनी चाहिए। तो चैप्टर में बताया गया है कि नरः ईश्वरम आचार्यान गुरून् वृद्धान च अर्चयेत, यानी मनुष्य को ईश्वर की, आचार्यों की, गुरुओं की और वृद्धों की वंदना करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है देखिए, कीदृशम भोजनम न खादेत, कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो आंसर है बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तो बासी की इस संस्कृत होती है पर्युषितम। तो कीदृशम के स्थान पर हम पर्युषितम लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है फोर्थ, कीदृशम भोजनम न खादेत, तो पर्युषितम भोजनम न खादेत हो जाएगा। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है, देखिए मनसः शुद्धे किम कर्तव्यम, मन की शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए। मनसः शुद्धे किम कर्तव्यम, मन की शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः, मन की शुद्धता के लिए हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः, प्रिय बोलना चाहिए। सज्जनानां संगतिम च, और सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों में हमें रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य में उत्तर आप सभी को जो है मैंने बताए।